मित्रों, तीसरा कष्ट आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक ईश्वरीय न्याय लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11। साथियों, तीसरा जो कारण है शरीर के दुखों का और कष्टों का, वह तीसरा दुख का प्रकार है भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप है। संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधी हुई है। विश्वव्यापी जीव तत्व एक है। आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता पिता को भी लज्जित करता है और घर और कुटुंब को शर्मिंदा करता है। वे इसलिए शर्मिंदा होते हैं कि उस व्यक्ति के कामों से उनका कर्तव्य भी बंधा हुआ है। अपने पुत्र, कुटुंबी या घर वालों को सुशिक्षित, सदाचारी न बनाकर दुष्ट क्यों हो जाने दिया? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुटुंबियों की भी है। कानून द्वारा अपराधी को ही सजा मिलेगी, परंतु कुटुंबियों की आत्मा स्वमेव शर्मिंदा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त मन शक्ति यह स्वीकार करती है कि हम भी किसी हद तक इस मामले में अपराधी हैं। सारा समाज एक सूत्र में बंधा होने के कारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है। पड़ोसी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो कुछ देर बाद उसका भी घर जल सकता है। मोहल्ले के एक घर में हैजा फैले और दूसरे लोग उसे रोकने की चिंता न करें तो उन्हें भी हैजे का शिकार होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी की चोरी, बलात्कार, हत्या, लूट आदि होती हुई देखता रहे और सामर्थ्य होते हुए भी उसे रोकने का प्रयत्न न करे तो समाज उससे घृणा करेगा एवं कानून के अनुसार वह भी दंडनीय समझा जाएगा। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीत पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि कोई देश या जाति अपने तुच्छ स्वार्थों में संलग्न होकर दूसरों के कुकर्म को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करती तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी सामूहिकता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिनमें स्वार्थपरता को प्रधानता दी जाती है और परोपकार की उपेक्षा की जाती है। साथियों, देखा जाता है कि अन्याय करने वाले अमीरों की अपेक्षा मूक पशु की तरह जीवन बिताने वाले भोले भाले लोगों पर दैवी प्रकोप अधिक होते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कष्ट गरीब किसानों को ही अधिक सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि अन्याय करने वालों से अन्याय सहन करने वाला कम पापी नहीं होता। कहते हैं कि बुजदिल जालिम का बाप होता है।
कायरता में यह गुण है कि अपने ऊपर जुल्म करने के लिए किसी न किसी को न्योत बुलाती है। भेड़ की ऊन एक गड़ेरिया छोड़ देगा तो दूसरा कोई न कोई उसे काट लेगा। कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वयं बड़े भारी पातक हैं। ऐसे पातकियों पर यदि भौतिक कोप अधिक हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। संभव है कि उनकी कायरता को दूर करने एवं स्वाभाविक सतीजता जगाकर निष्पाप बना देने के लिए अदृश्य सत्ता द्वारा यह घटनाएं उपस्थित होती हों। यह भौतिक दुर्घटनाएं सृष्टि के दोष नहीं है, वरन अपने ही दोष हैं। अग्नि में तपाकर सोने की तरह हमें शुद्ध करने के लिए यह कष्ट बार बार कृपापूर्वक आया करते हैं और संसार को जोरदार चेतावनियां देकर सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का आदेश दिया करते हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे कर्म और उनसे होने वाले परिणाम। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।